Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम लोग पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत, श्रील वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित एक महान, एक बड़ा खूबसूरत ग्रंथ। तो महाप्रभु की बालकाल की लीलाएं हम पढ़ रहे हैं। कल हमने सुना कि किस प्रकार सारे नदिया के वासी महाप्रभु की शिकायत लेके पहुंच गए थे जगन्नाथ मिश्र के पास, और केवल पुरुष लोग नहीं, माताएं भी पहुंच गई थी सची माता के पास, उलाहना लेके कि आपका बेटा ये करता है, आपका बेटा ये करता है, आपका बेटा ऐसे कहता है, आपका बेटा, और क्या क्या नहीं कहा। लेकिन कह तो दिया, लेकिन साथ में उन्हें ये शंका भी थी कि कहीं हमारे निमाई की ज्यादा पिटाई ना हो जाए। निमाई से इतना प्यार है, इतना सुंदर बालक है कि उसकी शरारतें बड़ी मीठी लगती हैं। तो कल बोल दिया और निमाई के पिताजी यानी जगन्नाथ मिश्र बहुत गुस्से में आ गए। वो ढूंढने आए निमाई को गंगा जी के तट पर, तो वहां सब बच्चों ने कह दिया वो तो घर चला गया। तो अभी जितने भी लोग थे वो भी इनके साथ हो लिए कि कहीं घर जाके खूब पिटाई ना हो। यहां तक हमने कल इसको पढ़ा था। आज हम यहीं से आगे पढ़ेंगे, मंगलाचरण करके आगे का पाठ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। तो अभी सारे के सारे लोग जगन्नाथ मिश्र को कह रहे थे, मिश्र जी
ये शिकायतें तो हम केवल हंसी मजाक के लिए कर रहे थे। वास्तव में देखा जाए तो तीनों लोकों में हम जैसा सौभाग्य शायद ही किसी का हो। निमाई इतना मनमोहक है कि उसके परिवार वाले कभी भूख, प्यास, दुख अथवा अन्य किसी सांसारिक कष्टों से पीड़ित नहीं होंगे। तो अभी कह रहे हैं कि ये तो हमने हंसी मजाक के लिए आपसे शिकायतें की। वास्तव में वो तो बड़ा मनमोहक है। सच कहें मिश्र जी, आपका पुत्र तो साक्षात परम भगवान है। उसके चरण कमलों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त करके हम सब धन्य हो गए हैं। वैसे असंख्य अपराध भी क्यों ना करे, फिर भी हम उसकी मीठी यादों को अपने हृदय की गहराइयों में संजो कर रखेंगे। तो ये भक्तों की कॉन्शियसनेस होती है। जब कोई प्रेम करता है तो जिसको प्रेम किया जा रहा है उसकी शरारतें, उसके द्वारा दी गए कष्ट भी बड़े मधुर प्रतीत होते हैं। और कह रहे हैं ये तो यादें हैं, हम अपने हृदय में हमेशा रखने वाले हैं इसको। शरारतों को सोचिए, उस वक्त तो कष्ट हो रहा है जब मुंह पे कुल्ला कर रहा है। उस वक्त कष्ट हो रहा है जब लड़कियों के कपड़े लड़कों को और लड़कों के कपड़े लड़कियों को बोलता है पहनने के लिए। उस वक्त कष्ट होता है जब गंगा जी के पानी में अंदर से जाके किसी ब्राह्मण, किसी वैष्णव का पैर पकड़ के खींचने लगता है अपनी तरह। लेकिन ये सब शरारतें बड़ी मनमोहक लगती हैं कब, जब उन्हें विचार किया जाए कि कर कौन रहा है। जो आपसे, जिससे आप ईर्ष्या करते हो वो कर रहा है तो आपका क्रोध वर्धन होगा। लेकिन जिससे आप प्रेम करते हो वो कर रहा है तो फिर आपका प्रेम वर्धन हो जाएगा। आप कहोगे इतने से लोगों में, इतने सारे लोगों में मेरे साथ किया, क्या सौभाग्य है मेरा। ऐसी शरारतें तो वो किसी और के साथ भी कर सकते थे। ऐसा संबंध तो वो किसी और के साथ भी दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने मेरे को चुना। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य। नादियावासी भगवान श्री कृष्ण के नित्य परिकर थे और इसलिए उन्हें भक्ति करने के लिए आवश्यक शुद्ध बुद्धि प्राप्त थी। संसारिक बंधनों से बंधा व्यक्ति कभी भगवान की दिव्य लीलाओं को समझ ही नहीं सकता। तो जिसने सामाजिक बंधन बनाए हुए हों बहुत, जिसने संसार के कई बंधनों को बंधन स्वीकार किए हो, यहां भी बांध दो मुझे, यहां भी बांध दो मुझे, यहां भी बांध दो मुझे, ये भी बांध दो, मेरा सब बंधा ही हुआ है वो सारी चीजों से, वो कभी भगवान की लीलाओं को शुद्धता से नहीं समझ सकता। इसके लिए तो भगवान ने गीता में कहा, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकह कुरु नंदना। जब तक उसकी बुद्धि एक ही दिशा में नहीं लगेगी। जगन्नाथ मिश्र ने उत्तर दिया, निमाई तो तुम सबका पुत्र है, उसने तुम सबको जो भी कष्ट दिए हैं मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। तब मिश्र जी ने प्रेम पूर्वक सबका आलिंगन किया और वे सब ब्राह्मण प्रसन्न चित्त हो अपने अपने घर लौट गए। विश्वंभर दूसरे मार्ग से घर आ पहुंचा। चंद्रमा के समान प्रकाशित विश्वंभर के हाथों में पुस्तकें थी और उसकी सुनहरी देह पर स्याही के चिन्ह आभूषण जैसे प्रतीत होते थे। लगता था मानो सुगंधित चंपक के फूलों पर भंवरे मंडरा रहे हो। घर पहुंचते ही निमाई अपनी माता को पुकारने लगा, मां थोड़ा तेल तो दो, स्नान के लिए जाना है। निमाई का स्वर सुनकर सची माता प्रसन्न हो उठी। ध्यान से देखने पर भी उन्हें अपने पुत्र के शरीर पर स्नान के कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे थे। निमाई को तेल देते हुए वे मनी मन सोचने लगी, निमाई के शरीर पर तो अभी तक साई के चिन्ह लगे हैं और कपड़े भी पूरी तरह सूखे हैं,
फिर ब्राह्मण और लड़कियां क्या शिकायतें कर रही थी। उसी समय जगन्नाथ मिश्र भी लौट आए। उन्हें देखते ही निमाई दौड़कर उनकी गोद में जा चढ़े। अपने पुत्र के रूप में साक्षात भगवान का अपनी बाहों में लपटे जगन्नाथ मिश्र अपने आप को भूल गए और आनंद के सागर में गोते लगाने लगे। मिश्र जी ने देखा कि निमाई के शरीर पर धूल लिपटी हुई है और हाल में स्नान करने का कोई चिन्ह नहीं है। तो वे आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि जितने लोग थे वो तो स्नान के ऊपर ही शिकायत करने आए थे कि पानी में घुस के ये करता है, पानी में घुस के ये करता है। तो अगर पानी में घुस के करता है तो नहाया हुआ दिखना चाहिए था। लेकिन स्कूल की कालक मतलब स्कूल में जो कलम चला के स्याही जो लगी थी वो अभी भी शरीर पे लगी है, वो तो धुल गई होती अगर स्नान किया होता तो। धूल जमी हुई है शरीर पर, अगर स्नान किया होता तो धूल मिट गई होती। जगन्नाथ मिश्र ने कहा, विश्वंभर, तो कैसा समझदार बालक है कि लोगों को शांति से स्नान भी नहीं करने देता। क्यों तो गंगा पर आए लोगों का सामान चुराता है और भगवान विष्णु की उनकी पूजा पाठ में विघ्न डालता है। वो अच्छी तरह जानता है कि भगवान विष्णु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। क्या तेरे मन में उनके लिए जरा सा भी भय नहीं है? निमाय ने उत्तर दिया, पिताजी, मैंने अभी तक स्नान नहीं किया। मेरे सारे मित्र मुझसे पहले ही गंगा पर पहुंच चुके हैं। ये सब लोग झूठे ही मेरी शिकायत करते हैं। मैं तो आज वहां गया ही नहीं, और यदि वे इस प्रकार मेरी झूठी शिकायत करेंगे तो मैं सचमुच उन्हें तंग करके दिखा दूंगा। अभी क्या कर रहे हैं? अथॉरिटी ऑथोराइजेशन ले रहे हैं कि फिर मुझे कहना नहीं कि शरारतें करता है, क्योंकि वो मेरे को झूठ बोल रहे हैं। और जब झूठ बोल ही दिया है तो क्यों ना ही मैं कर ही दूं ऐसा। ये कहकर निमाई मुस्कुराया और गंगा पहुंचकर अपने मित्रों से जा मिला। अपने मित्र को सकुशल लौटा देख सब बालकों ने निमाई को कसकर गले से लगा लिया और पूरी कहानी सुनकर खिलखिलाकर हंसने लगे। निमाई की प्रशंसा करते हुए सब लोग बोले, वाह निमाई, तू तो बड़ा चतुर निकला, नहीं तो आज तेरी जमकर पिटाई होने वाली थी। जहां निमाई अपने मित्रों के साथ खेल कूद में व्यस्त था, वहीं पर घर में सची माता और जगन्नाथ मिश्र विचार कर रहे थे। आज जो जो लोग निमाई की शिकायत करने आए थे, निश्चय ही वे झूठ नहीं बोल रहे थे, परंतु हमें निमाई के शरीर पर स्नान का कोई चिन्ह भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसके वस्त्र भी वही हैं जो वह सुबह पहन कर गया, बाल भी सूखे हैं, हाथों में पुस्तक है और पूरा शरीर तो धूल से ढका हुआ है। जगन्नाथ मिश्र ने कहा, मुझे लगता है कि हमारा विश्वंभर कोई साधारण नहीं है। कदाचित वह स्वयं भगवान कृष्ण ही है, जो अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से हमारे पुत्र के रूप में प्रकट हो गया है, या वह कोई महापुरुष है जिसे हम अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। तो वे दोनों इस प्रकार परस्पर विचार करते रहे, परंतु जैसे ही निमाई के वे सुंदर मुख को देखते, ये सब बातें भूल जाते। अपने पुत्र को देखकर माता पिता प्रसन्न हो उठते और उनके हृदय में उसके प्रति स्नेह से व्याद्र हो जाता। उनका चित्त सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता। तो ये ब्रज का या नादिया का भाव है। ये जो भाव है परकिया भाव है। ये जो भाव है कि ये तो मेरा बेटा है, ये कोई भगवान नहीं है, ये तो मेरा बेटा है। ये जो भाव है भगवान के साथ अपना प्रगाढ़ संबंध, और इस प्रकार का संबंध जिसमें उनकी भगवत्ता नहीं है, जिसमें केवल उनका प्रेम है। यशोदा मैया ने भी जब भगवान के मुख में ब्रह्मांड देखा, एक नहीं दो दो बार, और हर बार ब्रह्मांड देखने के बाद सोचने लगी कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई साधारण नहीं है। लेकिन वहीं थोड़ी ही देर के बाद
जब भगवान रो रहे होते थे दूध के लिए, या बिल्ली से डर जाते थे, या किसी न किसी बिजली तेज कड़की तो जम के भाग के आके माँ को गले लगा लेते थे, तो वही माँ कहती थी मैं गलत सोच रही हूँ, ये भगवान नहीं है, ये तो मेरा बेटा है। तो ये जो भगवान के साथ इतना प्रगाढ़ संबंध हो जाए, कि जो भगवान के साथ संबंध है वो हमें इतना मजबूत हो जाए कि हमें उनका ऐश्वर्य दिखना बंद हो जाए, ये है भगवान के प्रति वात्सल्य या माधुर्य भाव, जिसमें कृष्ण को अपना बेटा, अपना पति, अपना अपना इतना प्रगाढ़ संबंध स्थापित हो जाता है, जिसमें भगवान का ऐश्वर्यमान शरीर, ऐश्वर्यमान रूप फिर वो आकर्षित नहीं करता। जैसे द्वारिका में तो भगवान का स्वकीय भाव है, ऐश्वर्य भाव है, राजा है वो। लेकिन ब्रज में वो राजा नहीं है, ब्रज में वो सेवक हैं, सेवक। तो ब्रज में क्या भाव है? ब्रज में भाव है कृष्ण जाओ जाके बछड़े चराओ, तो कृष्ण बछड़े चढ़ाने चले जाते हैं। कृष्ण जाओ गैयों को लेके जाओ, और देखो गिन के जाना, गिन के लेके आना, और देख लेना गैया ने घास खाई है या नहीं खाई है, देख लेना गैया सुरक्षित है या नहीं है। हाथ में डंडा लेके जाना, कोई जानवर आए तो उसे भगाना। और कृष्ण क्या कहते हैं? जी पिताजी, सेवक। पिताजी कहते हैं कृष्ण जरा मेरे चप्पल लेके आओ, तो कृष्ण उन चप्पलों को अपने सर पे रख के लेके आते। ब्रज में उनका ऐश्वर्य भाव नहीं है, ब्रज में तो सेवक मूड में है कृष्ण, हर एक की सेवा करने के लिए रेडी। ब्रजवासियों पे कोई कष्ट आया तो कृष्ण रेडी है। हम्म, ऐसे ही निमाई है यहाँ। यहाँ निमाई भले ही बहुत कुछ ऐसी चीजें दिखा रहे हैं जिससे उनके ऐश्वर्य का बोध हो जाए, स्नान कर कर भी सूखे हैं, गंदगी या धूल अभी भी पूरे शरीर पर लगी है, जबकि धूल जल का स्पर्श करके जल में सम्मिलित हो जाती है, मिक्स हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन ये कैसी धूल है जो पानी में जाकर भी शरीर से अलग नहीं हो रही। भगवान अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन माता पिता फिर बेटे को देख के बोलते हैं अरे ये तो मेरा बेटा ही है, ये तो बेटा ही है। भगवान उन्हीं की आज्ञा से मुझे ये करा दो मम्मी, मुझे भूख लगी है, मुझे अभी स्नान करने जाऊं, अभी मैं नहाया हूं, और अभी मैं ये कर लूं। तो जब वो बालक ऐसे करता है तो माँ सोचती है ये कोई, ये तो मेरा बेटा ही है, ये कोई भगवान भगवान नहीं है, ये मेरा पुत्र है। तो ये दोनों सोचने लगे, लेकिन जब भगवान सामने आ जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। यहां निमाई अपने मित्रों के साथ खेल कूद करने लगे। इस प्रकार दोनों इस विषय पर गहराई से परस्पर विचार करते, परंतु जैसे निमाई दिखता सब भूल जाते। दोनों के लिए निमाई से दूर होना अत्यंत पीड़ादायक था। उसका 2 घंटे पाठशाला में जाना उन्हें 2 युगों जैसा प्रतीत होता था। ये अब नेक्स्ट क्वालिटी है डिवोटीज की। निमाई की वो 2 घंटे पाठशाला जाते थे या स्कूल जाते थे, और इनको 2 युगों के समान लगता था। जब हमें भगवान से प्रेम होगा तो हमें उनका 1 सेकंड का बिछोड़ा भी कई कई युग प्रतीत होंगे। जैसे गोपियां लिखती हैं त्रुटि युगायतम त्वाम पश्यताम, एक पलक झपकते, बस पलक झपकी और फिर खुली,
इतने में उनको 3 युग बीत गए, बोल रहे हैं 3 युग बीत गए आपको देखे हुए। मतलब सिर्फ इस भाव तक अगर मान लो हमें पहुंचना है, केवल ये एक स्टेटमेंट है, हम जिससे प्रेम करते हैं है भगवान पुरुषोत्तम कृष्ण। हमें तो ऐसा भाव क्या, ऐसा कभी सपने में भी नहीं आया कि बहुत दिन हो गए भगवान के दर्शन नहीं किए, बहुत दिन हो गए गोपीनाथ जी के दर्शन नहीं हुए, मदन मोहन जी के दर्शन नहीं हुए। दिन, मैं तो दिन महीनों की बात कर रहा हूं। और यहां तो पल भर की देरी में उनको ऐसा लग रहा है कि कितना समय बीत गया। अपनी अपनी अवस्था देखिए, हम कितने एब्जॉर्ब्ड हैं अपने संसारिक कार्यों में कि हमें भगवान के दर्शन करने का कोई मूड नहीं है। और अब सुन लिया तो शायद मूड आ जाए, 1 दिन, 2 दिन, हाँ प्रभु जी ने कहा दर्शन करने चाहिए, तो आज एकदम मूड आ जाएगा, भाव जाग गए आज एकदम, आज जागे, और फिर 2-3 दिन बाद टाए टाए फिस। तो ये है, इंस्पिरेशन लेनी है, अच्छी बात है, लेकिन हमें सेल्फ मोटिवेशन भी होनी चाहिए, स्वयं से, स्वयं से मोटिवेशन। तो जब तक हम इस भाव को स्वीकार करें, अब जगन्नाथ मिश्र और सची माता को लग रहा है 2 युग बीत गए, मैंने अपने बच्चे को देखा नहीं। कैसे हम रह सकते हैं भगवान से दूर, कैसे हम रह सकते हैं वैष्णवों से दूर, कैसे? या तो जो रह रहे हैं वो बहुत पीड़ा में रह रहे हैं, उनको बंदी बना के घरों में रखा हुआ है, और वो रोज रोते हैं, चिल्लाते हैं, मुझे जाने दो, मुझे दर्शन करने जाना है, मुझे जाने दो, मुझे भक्तों से मिलना है, मुझे जाने दो। या तो ऐसा हो रहा है उनके साथ। अगर प्रेम है भगवान के लिए तो ऐसा हो रहा होगा, और अगर ऐसा नहीं हो रहा, इतनी तीव्रता है ही नहीं, तो फिर अभी हम बहुत पीछे हैं। अपने को श्रेष्ठ दिखाना बंद करना होगा, मानना होगा कि अभी हम पतित हैं, अभी हम पतित हैं, अभी हमारे में वो आकर्षण भगवान के लिए उत्पन्न नहीं हुआ है। अभी ऐसी ललक, जैसे गाय के बछड़े को छोड़ दिया जाए, खोल दिया जाए, सीधा मां के पास भागता है, अभी वैसी ललक हमें वैष्णवों से मिलने की, गुरुजनों से मिलने की, भगवान के दर्शन करने की नहीं है। अपनी ही किसी दुनिया का ताना बाना बुना हुआ है, अपनी ही दुनिया में, अपने कंफर्ट जोन में, अपने आरामदायक जिंदगी में, या उसकी तलाश में कहीं हम खो तो नहीं दे रहे अपने इस हायर कॉन्शियसनेस को जिसके लिए ये मनुष्य शरीर था? कहीं भूल तो नहीं रहे कि शायद ये कृष्ण के लिए आकर्षण प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य था? भूल तो नहीं रहे कि ये मेरे अंदर भावना कब आएगी कि त्रुटि युगायतम? क्या मेरे प्रयास मुझे और प्यासा बना रहे हैं या नहीं? क्या मुझे भगवान के दिव्यता की, भगवान के प्रेम भरी मुस्कान की, भगवान के चेहरे की, भगवान के भक्तों की हाँ, आकर्षण, स्ट्रॉन्ग डिजायर, इच्छा मेरी प्रबल हो रही है या नहीं? क्या मैं केवल शुष्क चिंतन तो नहीं कर रहा? क्या मैं ड्राई तो नहीं हो रहा?
क्या मैं वर्चुअल प्लेटफॉर्म से ही सेटिस्फाई तो नहीं हो गया? मैं क्या इस संसार की गतिविधियों में अपने सुबह उठ के शाम सोना, सुबह उठ के शाम सोना, ऑफिस जाना, शाम सोना, ऑफिस जाना, कहीं मैं इस जाल में पूरी तरह लिप्त तो नहीं हो गया? क्या मैं इससे निकलने का कोई साधन सोचता हूं कि कभी हफ्ते में एक दिन, भले ही वो छुट्टी का दिन, वो एक दिन, जैसे मुझे पता लगा छुट्टी है, मैं भागूं भगवान के दर्शन करने और भक्तों के संपर्क में आने के लिए फिजिकली? जब तक हम अपनी इच्छाओं की दिशा नहीं बदलेंगे, देखिए इच्छाएं बदली जा सकती हैं, डिजायर्स का मुख मोड़ा जा सकता है, 100% मोड़ा जा सकता है। क्या हम अपने डिजायर्स का नीड या उनका मुख मोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं? ये विचार हमें करना चाहिए। ये विचार हमें करना चाहिए। हमें भक्ति बड़ी सस्ती मिल गई है प्रभु जी, हम तो लेट के भक्ति कर रहे हैं। हमें भक्ति बड़ी सस्ती मिल गई है। हमें पुरानी सुकृतियों से ये मिल तो गई है, भक्तों की कृपा से हमें मिल तो गई है, लेकिन जो मिली है उसका कर क्या रहे हैं, ये विचार करना है। ये मिली रहेगी या छिन जाएगी, ये आपकी तीव्रता पर डिपेंड करता है। ये आपकी अपनी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। यहां तो सची माता और जगन्नाथ मिश्र को भगवान से थोड़ा सा भी बिछोड़ा, हाँ, निमाई से, अभी तो वो भगवान नहीं मानते उसको, थोड़ा सा भी बिछोड़ा उनको युगों के समान प्रतीत हो रहा। तो हमारा, अगर हम इसे समझें, हम वैष्णवों से दूर हैं, क्या ये बिछोड़ा हमें कभी लगता है कि इतने युग बीत गए? हम तो अपने घर में, कंबल में, रजाई में लेट के भक्ति करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमें भगवान ऐसे ही मिल जाएं, लेटे लेटे रजाई में। ये पॉसिबल नहीं। अगर आप स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट की बात करते हो, ये पॉसिबल है, स्पिरिचुअली एंटरटेन हो जाओगे, मनोरंजन, लेकिन आत्मरंजन नहीं होगा। उसके लिए थोड़ा कष्ट लेना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी स्व इच्छा से। और जिस दिन आपको ये कष्ट लेने के लिए आपको प्रेरणा मिल गई, आपको कष्ट कष्ट लगेगा नहीं, वो कष्ट भी आनंद से भरा हुआ होगा। तो हम अभी यहीं विराम लेंगे, कल इसी से आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार निमाई अपनी और शरारतें करते गए और कहां कहां उनको छूट मिली। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कल। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री श्री चैतन्य भागवत की जय। विचार कीजिए आज जो चर्चा हुई उस पर। हरे कृष्ण।